हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? कमेंट में ज़रूर बताइए। और ये मेरे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये 18 जून रोड है, यहाँ पर मैंने लिखा है, आप देख लीजिए। ये 18 जून रोड आपको पणजी में दिखेगा। अगर आप गोवा घूमने आते हैं और पणजी में आते हैं अगर स्पेशली घूमने, तो आप यहाँ का वड़ा पाव ज़रूर ट्राई करिए। गुजरात का भी यहाँ पर फेमस है, लेकिन आप ये जो शॉप खुली है, यहाँ पर एक नई शॉप खुली है 18 जून रोड में पणजी में, विनोद वड़ा पाव नाम का। यहाँ का वड़ा पाव ज़रूर ट्राई करिए, बहुत एक नंबर है। इसके जैसा गोवा में आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको वड़ा पाव खाना है तो आप यहाँ ज़रूर आइए। ये हम लोग वहाँ से नाश्ता ले लिए। अब ये 18 जून रोड को हम कंटिन्यू करते हुए आगे जा रहे हैं। हम लोग वैसे घर की तरफ ही जा रहे हैं, बट मैं आपको दिखा रही हूँ कि 18 जून रोड में ही आपको कई सारी ब्रांडेड शॉप मिल जाएगी। इसी रोड पे ही है कंटिन्यू में, और इसी रोड को कंटिन्यू करते हुए आप पणजी में, मतलब आप जहाँ आप घूमने आते हो पणजी में, मेन इमैक्युलेटेड चर्च देखने आते हैं अगर, तो आपको मिल जाएगा। और डोमिनोज़ का भी यहाँ पर है, यहाँ से पार्सल वगैरह जाते हैं। तो ये देखिए, ये हम एक स्क्वायर पे पहुँच चुके हैं। आपको स्ट्रेट देखिए दिखेगा, यहाँ से स्ट्रेट में चर्च दिखेगा। यहाँ पर कई लोग घूमने आते हैं, फ़ोटो शूट करते हैं, और काफ़ी लोग दिखेंगे आपको। बट इस टाइम लोग अभी आपको कम ही दिखेंगे, क्योंकि ये दोपहर का टाइम है। वैसे तो ज़्यादातर लोग दोपहर में ही आते हैं, क्योंकि सीन बराबर पूरा दिखता है। और बट अभी फरवरी का महीना एंडिंग में आ गया है, और लोग अभी कुछ कम हो गए आना। अगर आप दिसंबर और जनवरी में आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखेगी। यहाँ पर बिल्कुल पैर रखने के लिए भी जगह नहीं रहती है। और चर्च हम लोग गए नहीं, हम लोग कई बार जा चुके हैं, इसलिए हम वहाँ रुके ही नहीं और हमने अपने स्ट्रीट चल दिए। चर्च से बाजू में ही लगकर जो रोड है, हम उसी रोड में कंटिन्यू कर रहे हैं। आप देखिए, इस रोड में भी आपको लोग फ़ोटो शूट करते हुए ही दिखेंगे। और यहाँ कर आप देखेंगे ना, यहाँ पे जो घर बने होते हैं ना, बहुत ही यूनिक होते हैं। इनकी जो पेंटिंग होती है बहुत यूनिक होती है। लोगों को ये घर बाहर कहीं नहीं दिखेगा। ये देखिए कितना सुंदर, एक तो ब्लू पेंट दिखेगा, येलो दिखेंगे, यानी आपको एक कलर परफेक्ट है, जो मतलब कंटिन्यू में आपको कुछ कुछ घरों में दिखते ही रहेगा। और मेन कैसे लोग इन घरों के बाहर फ़ोटो खिंचाने भी आते हैं। अब देखिए, उसी रोड को हमने लेफ़्ट राइट होते हुए कंटिन्यू किया है। यहाँ पर देखिए, आपको ये जो घर दिख रहे हैं ना, ऐसे यहीं पे लोग आते हैं जो बाहर से, यहाँ पर टूरिस्ट लोग आते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको टूरिस्ट लोग दिख रहे होंगे घूमते हुए, जो घूमने आए हैं यहाँ पर। और ये लोग यहाँ पर घरों के बाहर खड़े होकर फ़ोटो खिंचाते हैं, जबकि वहाँ पर स्ट्रिक्टली लिखा गया है कि यहाँ पर फ़ोटो खिंचाना मना है, फिर भी लोग फ़ोटो खिंचाते हैं। मेन दिक्कत ये है कि फ़ोटो तो खिंचाते ही है, लेकिन कई लोग यहाँ पर इंसिडेंट्स हुए हैं कि कई लोग उन घरों के अंदर भी घुस जाते थे फ़ोटो खिंचाने के लिए, जबकि वो लोगों के घर हैं, वहाँ पर लोग स्टे करते हैं, लोकल लोग हैं वहाँ पर। तो उन लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, इसलिए वहाँ पर लिखा भी गया है कि यहाँ फ़ोटो खिंचाना मना है। पर कई लोग हैं जो वहाँ पर अभी भी जाते हैं और फ़ोटो खिंचाते हैं। तो अब उसी रोड को कंटिन्यू करते हुए देखिए, ये है ज्ञान सेतु। यहाँ पर ये नया पुल बना हुआ है फ़ोटो शूट के लिए। और आगे ये है जो माला रोड है, यहाँ पर माला, मतलब यहाँ पर मेरे हस्बैंड का पुराना ऑफिस था, तो हम उसी रोड में आ गए कंटिन्यू करते हुए। आप देखिए, यहाँ पर भी गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा आ गया है, एकदम पतझड़। आपको झाड़ों को देख के ही पता चलता होगा कि कितनी पत्तियाँ झड़ने लग गई है, क्योंकि गर्मी का मौसम अब स्टार्ट हो चुका है। भले ही बाहर कहीं कितनी गर्मी है या नहीं, पर यहाँ थोड़ी ज़्यादा ही आपको गर्मी लगेगी ही। और हमने यहाँ पर टर्न ले लिया था, क्योंकि हमें एक शॉप में जाना था, कुछ सामान लेना था। और शॉप से हमने सामान भी ले लिया जो हमें लेना था, क्योंकि हमें शिफ्टिंग करनी है 1 महीने में, तो कुछ चाहिए था, इसलिए हम लोग वहाँ से लिए और फिर लेकर हम लोग चल दिए। देखिए, मैं गुड़िया से यहाँ पर गाड़ी में ही मस्ती कर रही थी, वो भी मस्ती कर रही थी मेरे साथ। देखिए कितनी अच्छे से मुझे प्यार कर रही है वो बहुत ही लाड़ आता है उसको देख के।
तो हम दोनों ही इस तरह मस्ती करते हुए फिर आगे चल दिए। और ये देखिए थोड़ा शाम का टाइम हो गया था, हम लोग घर पहुंच गए थे। और फिर शाम के टाइम थोड़ा हम लोग गुड़िया को थोड़ा घुमाने के लिए ऐसे पार्क में आ गए थे। ये एक पार्क है, पणजी में ही दिखेगा आपको। तो बहुत ही सुंदर पार्क है, यहाँ पे कई लोग वॉक करने भी आते हैं। वो जो पीछे मैं अब दिखा रही हूँ आपको, रोड दिखा रही हूँ, पणजी का जो मेन रोड है उस रोड पे ही ये आपको पार्क मिलेगा। और इस पार्क में पीछे साइड में मैं आपको दिखा रही थी कि वहाँ पर बच्चों के भी कई सारे आपको झूले दिख जाएंगे खेलने के लिए। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि गौतम बुद्ध जी का भी एक स्टैचू रखा हुआ है। तो ये पहले तो नहीं था इतना अच्छा, बट अब बहुत ही अच्छा बन गया है। और यहाँ पर वॉक कर सकते हैं आप। तो पार्क में भी आप आ सकते हैं फ़ोटोशूट करना हो अगर। और ये देखिए मैं आ गई थी गुड़िया को ढूंढते हुए पीछे पीछे। तो वो यहाँ पे अपने पापा के साथ खेल रही थी, उसके पापा भी उसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करवा रहे थे, उसको बहुत ही मज़ा आ रहा था। यहाँ पर वो जब भी आती है उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे झूले मिलते हैं झूलने के लिए। और बच्चों को तो यही चाहिए होता है। तो वो भी बहुत इन्जॉय कर रही थी और हमने भी इन्जॉय किया। बस इतना ही हमने झूलाए उसको, और 2-4 और झूलों में उसको लेके गए। कुछ उसको दोस्त भी मिले, उनके साथ भी खेली वो थोड़ा बहुत। और फिर यहाँ से भी फिर हम लोग चल दिए। ये पार्क आपको मिल जाएगा अटैच वहीं पे पणजी में ही मिलेगा। और रात हो गई थी वहाँ से पार्क से निकलते हुए, तो वापस हम लोग पणजी में ही वहीं पे आ गए थे। चर्च के पास ही आपको थोड़ा सा सामने आओगे कामत होटल रेस्टोरेंट दिखेगा, उसके जस्ट सामने ये एक मीठा पान बेचता है। ये बहुत ही अच्छा पान बेचता है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। और ये देखिए एक छोटा बच्चा भी मेरे हस्बैंड के पास आ गया था, वो भी कुछ मांग रहा था। तो मैंने उसको बोल दिया कि दे दो, इसको भी दे दो कुछ पान वगैरह। तो मेरे हस्बैंड ने उसको भी दे दिए थे। और मीठा पान खाना है तो आप ज़रूर वहाँ से ट्राई करिए। और मैं यहाँ पर आपको बता रही थी कि मेरे दांतों में बहुत ज़्यादा आज पेन हो रहा था, तो डॉक्टर के पास ही मुझे लेकर गए थे। बट मैं नहीं गई, मैं उनके गाड़ी से उतरी ही नहीं और एक पेन किलर ले ली। और मैंने ये पेन किलर ले लिया था, तो एक ही मैंने गोली खाई, इसके तो मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिल गया था, बहुत ज़्यादा ही रिलीफ मिला। तो दूसरी गोली मुझे खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो बस मैं यही आपको दिखा रही थी। तो डॉक्टर के पास अब मुझे नहीं जाना पड़ेगा। अगर कभी नेक्स्ट फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम हुआ तो हाँ, तब मैं ज़रूर जाऊँगी डॉक्टर को दिखाने के लिए। और यहाँ पर मैं आपको बता रही थी अपने दिल की बात, अपने मन की बात, कि मैक्स टू मैक्स अब हमारे पास यहाँ गोवा में सिर्फ 1 से 1.5 महीना ही बचा है स्टे करने के लिए। उसके बाद हमारे हस्बैंड का यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ट्रांसफ़र कहाँ होगा अभी हमें कुछ आइडिया नहीं है, पर हाँ थोड़ी एक्साइटमेंट भी है, खुशी है, पर हाँ थोड़ा आँखों में नमी है, दुख भी है कि गोवा छोड़ के जाना पड़ेगा। क्योंकि गोवा सच में बहुत ही अच्छी जगह है। और ऑन रिकॉर्ड में भी गोवा की जो एयर क्वालिटी है बहुत ही बेस्ट एयर क्वालिटी है। बाकी जगह तो आपको बहुत ज़्यादा ही पोल्यूशन मिलेगा, ट्रैफिक जाम जिसकी वजह से पोल्यूशन है, बिल्कुल ही एयर क्वालिटी एकदम ख़राब हो चुकी है। लेकिन अभी तक गोवा की एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है, ग्रीनरी है, पानी है, समुद्र है, बहुत अच्छी एकदम। जो आएगा यहाँ उसका मन रम जाएगा, मन लग जाएगा, बिल्कुल जाने का मन नहीं होगा गोवा से। पर हमारी भी मजबूरी है, हमें भी जाना ही पड़ेगा। तो लेकिन हाँ, अगर आप घूमने आते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा आप एंजॉय करोगे गोवा में। शुरू में अगर यहाँ ट्रांसफ़र होता है, रहने आएगा तो थोड़ा शायद अच्छा ना लगे, नया माहौल है तो, पर धीरे धीरे अगर रहने लगेंगे तो आदत हो जाती है और गोवा पूरा मन को भा जाता है। यानी गोवा जैसे आपको कोई दूसरी जगह शायद ही लगे। तो मेरा तो यही है कि अगर हम रह सकते तो हम ज़रूर रहते थे। लेकिन अब हाँ, हमें भी नई जगह जाना है, नया शिफ्ट होना है। और शिफ्टिंग के लिए भी बहुत अभी घर में बहुत सामान है, बहुत काम करना है। हम सामान को ऐसे ही नहीं ले जा सकते, उन सबको मुझे क्लीन भी करना है। हम लोग करेंगे, मूवर्स एंड पैकर्स को भी हम लोग उनको करेंगे। बट हमें भी कुछ ना कुछ तो बहुत काम करना ही पड़ता है, हम ऐसे ही उठा के सामान नहीं दे सकते। तो अगर आप गोवा में आते हैं तो प्लीज़ ज़रूर
ज़रूर ज़रूर मुझे भी कमेंट करिए और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको दिखा सकूँ गोवा की और जगह। वैसे तो मैं बहुत जगह घूम चुकी हूँ, लेकिन मैंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है जगह, बस आँखों में ही एक अपनी कैद कर लिए है सारी जगहों को। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक